आप देख रहे हैं भारत के परमवीर। कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही पहचान जाते हैं। हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी नायक यदुनाथ सिंह ने पढ़ाई भले ही न की हो, पर लड़ाई ऐसी लड़ी कि वह भारत के इतिहास में अमर हो गए। उनकी वजह से एक टुकड़ी ने 3000 पठानों का जमकर सामना किया। नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में हुआ था। मेजर यदुनाथ सिंह के पिता का नाम वीरबल सिंह व माता का नाम जमुना कंवर था। वह अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव के विद्यालय से प्राप्त की। अपना ज्यादातर समय पिता के साथ खेत में बिताने व सबकी सहायता करने में आगे रहते थे। वह हनुमान जी के परम भक्त थे। लोग उन्हें हनुमान भक्त कहकर बुलाते थे। 21 नवंबर 1941 को 26 वर्ष की आयु में वे राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन में काम प्रारंभ किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया। जुलाई 1947 में लॉन्स नायक बने। अपने शौर्य तथा नेतृत्व गुणों से उन्हें नायक का दर्जा मिला। वह टुकड़ी कमांडर भी बनाए गए। अब बात करते हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, तो 1 फरवरी 1948 को 50 ब्रिगेड ने रात को जोरदार आक्रमण किया और 2 फरवरी को सुबह तक नौशेरा पर कब्जा कर लिया। दुश्मन को भारी जान मान का नुकसान हुआ और उसे वहां से पीछे हटना पड़ा। इस हार से आहत दुश्मन ने 6 फरवरी को 5000 आक्रमणकारियों को भिन्न भिन्न दिशाओं में नौशेरों पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध हुआ। दुश्मन ने टेनधान नामक पहाड़ी, जहां से 9 ठोरों पर नजर रखी जा सकती थी, लेकिन लगातार आक्रमण जारी रखा। यहाँ पर भूत बटालियन तैनात थी। जब 6 फरवरी 1948 को पूरे जोर शोर से आक्रमण किया। इस चौकी पर स्थित रक्षा टुकड़ी का नेतृत्व नायक यदुनाथ सिंह कर रहे थे। छोटी सी टुकड़ी पर मात्र 9 जवान तैनात थे। परिस्थितियां विकट थी, पर दुश्मन ने एक के बाद एक हमले किए। संख्या में लहरों की तरह दुश्मन के झुंड आते रहे, पर पहला झुंड चौकी तक आया तब यदुनाथ सिंह ने अपने शौर्य व नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हुए अपनी छोटी सी टुकड़ी की सहायता से दुश्मन को रोका और साथ ही बुरी तरह दिग्भ्रमित किया और अगली मारकाट के लिए तैयार हो गए। अगला हमला दुश्मन ने किया जब पहले की अपेक्षा उनकी संख्या भी ज्यादा थी। इधर बहुत संख्या में होने के बावजूद भारतीय सैनिक लड़ते रहे। सभी घायल हो चुके थे। नायक यदुनाथ सिंह का भी दायां हाथ घायल हो चुका था, पर उन्होंने घायल ब्रेन गनर से गन ले ली। जब दुश्मन चौकी की दीवार तक आ पहुंचा था, तब यदुनाथ सिंह ने एक बार फिर जोश दिखाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। उनकी मारक क्षमता इतनी भीषण थी कि वह दुश्मन की होने वाली जीत हार में बदल गई। दुश्मन खेमे में ऐसी अफरा तफरी मच गई कि वह अपने मृतक साथियों के शव और घायल साथियों को वहीं छोड़ भाग खड़ा हुआ। असाधारण व्यक्तिगत व नेतृत्व से यदुनाथ सिंह ने अपनी चौकी की पुनः रक्षा की। उस समय तक चौकी के सारे जवान या तो मारे जा चुके थे या घायल हो चुके थे। दुश्मन ने तीसरा और निर्णायक हमला और भी ज्यादा ताकत से किया। घायल यदुनाथ सिंह ने अब तीसरे हमले के मुकाबले की तैयारी एक हाथ से प्रारंभ की। तब पूरी हिम्मत और मजबूत इरादों के साथ दुश्मन के बढ़ते कदमों को अपनी स्टेन गन से रोका। एक हाथ से गोलाबारी करते हुए उन्होंने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। इस बीच 2 गोलियां आकर उनके सिर व छाती पर लगी। वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत से उनके घायल सैनिकों में जोश का संचार हुआ। तब तक 3 पेरा राजपूत टुकड़ी भी वहां आ पहुंची। बढ़ते दुश्मन को इस नॉन कमीशन अधिकारी द्वारा एक हाथ से रोकने तथा अभूतपूर्व शौर्य प्रदर्शन के कारण चौकी को बचाया जा सका। यदि यह चौकी न बच पाती तो नौशेरा का बचना कठिन हो जाता। उनकी इस असाधारण वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।